शराब नीति के तहत महिंद्रा पार्क में खोले जा रहे ठेके का पुरुष और महिलाओं ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उनकी मांग है कि यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कॉलोनी में रह रही महिलाओं, लड़कियों समेत सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नशे में धुत लोग वहां गलियों में खड़े होकर छेड़खानी, चोरी समेत कई आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। लोग काफी परेशान हैं। लोग ने कहा कि किसी भी कीमत पर यह दुकान नहीं खुलने देंगे। यहाँ पे आज तक शराब की दुकान नहीं थी, वहाँ भी शराब के ठेके खोलने जा रही है। अब तक आपके परिवार में 25 साल वाला युवा शराब पी सकता था या शराब खरीद सकता था। अब उस चलेगी महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता बहनों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन भाइयों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं आबकारी नीति हमें नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। नहीं आबकारी नीति हमें नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। नहीं आबकारी नीति हमें नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। केजरीवाल सरकार हाय 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 हाय। केजरीवाल सरकार हाय 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 हाय। दिल्ली सरकार हाय हाय होश में आओ, हाय हाय दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। अगर इस शराब की दुकान को दोबारा लाइसेंस दिया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी सरकार को कोई बहिष्कार कर दो। आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर दो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद केजरीवाल। शिक्षा संस्थानें भी हैं और बहुत कंप्लेंट करने के बाद ही ये शराब का ठेका बंद नहीं हुआ। स्थानीय विधायक को भी कंप्लेंट की गई, RPW वाले सब लोगों ने मिलकर, पूरा रानीबाग इससे दुखी है। शराब के ठेके से बंद होने के बाद इसको दोबारा यहाँ पे चालू किया जा रहा है, इसलिए पूरी जनता, रानीबाग की जनता इसके विरोध में खड़ी हुई है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार स्कूलों के माध्यम में देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है, दूसरी तरफ ऐसे ठेके जो मोहल्लों में खोले जा रहे हैं इनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी होता है। युवा रीढ़ की हड्डी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी ही शराब में या ड्रग्स में चली जाएगी तो उस देश का क्या हुआ। एक तरफ तो हम भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम उस युवा भविष्य को शराब में, नशेड़ियों के उसमें घेरना चाहते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि जितने यही नहीं, दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन है कि दिल्ली सरकार ने जितने भी मोहल्लों में ठेके खोले हैं सब ठेके बंद होने चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवा अगर शराबी बन जाएगा तो वो देश बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने जो अब जो ठेके बंद करने का ऐलान कर दिया, तो फिर दोबारा खोलने का ऐलान कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में तो 2 लाख ज्यादा ठेके हैं और तो पीढ़ियां तो बिगड़ती जा रही है नशे को देखते हुए। वो बाइक भारत सरकार जो खुद बोलती है कि आप भारत को नशा मुक्त कर देंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ इस बात के लिए कि युवा देश की शक्ति को अगर बिगाड़ा जा रहा है शराब के ठेके में और उसमें, तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नारा अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। क्या हमारे देश के शहीदों ने, भगत सिंह ने फांसी इसलिए खाई थी, या चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली इसलिए मारी थी, या नेताजी सुभाष चंद्र ने जो नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज ये वक्त आ गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज देश की जनता इनसे जवाब मांगना चाहती है। अगर देश के भविष्य को नशेड़ी बनाया गया तो हम इस देश में उनकी सरकारें नहीं रहने देंगे, क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा जनता बनाती है, काउंसलर जनता बनाती है, MLA जनता बनाती है, प्राइम मिनिस्टर तक जनता बनाती है। अगर हमारी बातें, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले इलेक्शन में इस देश की जनता बता देगी सभी पार्टियों को कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं। हम देश के भविष्य के खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए, मैं जितेंद्र हिंदू राष्ट्रवादी महिंद्रा पार्क का स्थानीय नागरिक हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे इलाके में कुछ भी गलत होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। और ये आवाज़ मेरी अब से नहीं, ये 3 सालों से चल रही थी और यही आवाज़ अब पूरी दिल्ली के अंदर उठ रही है कि इन अवैध शराब की दुकानों को बंद किया जाए। दिल्ली सरकार का जो अभी 15 दिन के ठेके बंद कर दिए गए थे, आप फिर दोबारा खोलने
देखिए 45 दिन तक यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बहन बेटियां एकदम सुरक्षित थे। उनकी पहले क्या था, यहीं पर इसी गली में लोग खड़े होकर शराब पीते थे, तो हमारे बच्चे जो छतों से खड़े होकर देखते थे कि भाई ये पी क्या रहे हैं, तो भैया आप लोग समझ सकते हो कि सीधा बच्चों की मानसिकता के ऊपर असर पड़ता है। कल को आज ये यहाँ पर पब्लिक पी रही है तो हो सकता है बच्चे भी यही पिए। क्या लगता है भारत सरकार को इस चीज पर रोक लगा देनी चाहिए? बिल्कुल, दिल्ली सरकार को अगर अपनी सत्ता दोबारा चाहिए तो इस नियम को लेकर आए हैं जो आबकारी नीति को, इसके ऊपर विरोध होना चाहिए और उनको वापस लेने चाहिए ये नियम। दिल्ली में ज्यादा देखते हैं जो 18 साल की जो बच्चियां जो नशा शराब करते हैं, जो नशा आपके के इलाके में काफी बढ़ता नजर आता है, तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नशाखोर वाले आदमी हैं जो नशा बेचते हैं, उनको पकड़ के बंद नहीं करते, मैं उनको साथ देकर पर्चा देकर बंद कर दी देती है। बिल्कुल उनको जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों को एनडीपीएस के अंदर, एक्ट के अंदर उनको बाहर नहीं आने देना चाहिए, जो कि हमारे समाज की युवा बच्चों का, महिलाओं, बहन बेटियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो अब क्या मांग रखते हैं दिल्ली सरकार या भारत सरकार से? देखिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, आप सत्ता चला रहे हैं इस देश को, और हमारा सीधा आपको संदेश है कि ये निर्णय को वापस लिया जाए। और ये महिंद्रा पार्क में इकलौती दुकान नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर ये अवैध दुकानें खोली जा रही हैं, और मेरा यही संदेश है सभी सरकारों को कि ये अवैध दुकानें जो कि रेजिडेंस इलाकों में हैं, ये रेजिडेंस इलाकों में नहीं होनी चाहिए, ये दुकानें कमर्शियल मॉल और डीडीए मार्केट के अंदर होनी चाहिए। कितने साल से दुकान यहाँ पर? देखिए ये दुकान L10 लाइसेंस पर अवैध रूप से चल रही थी, जिसका कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये L10 लाइसेंस होता क्या है। L10 लाइसेंस केवल शराब रखने के लिए है, ये नहीं कि उसको रिटेल में बेच सकते हो आप। 1 घंटे के अंदर किस प्रकार महिंद्रा पार्क के साथ साथ आस पड़ोस के क्षेत्रवासियों ने भी आकर इसका पूरा विरोध किया है। विरोध क्यों किया? विरोध यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि ये दुकान हमारे नुक्कड़ पर है। नुक्कड़ के होने के साथ साथ होता क्या है, 1 साल के अंदर यहाँ पर 2 मीट की दुकानें खुल गई हैं, 4 यहाँ पर नमकीन और गिलास बेचे दुकानें खुल गई हैं। साथ में यहाँ पर होता क्या है, रेडी पटरी वाले आ जाते हैं, या तो हमारे स्थानीय रानीबाग थाने से हमारे सिपाही खड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने यहाँ पर रात को जो दारू पीते थे उनको भगाया, 2-2 दुकानें हमने यहाँ बंद करवाई हैं, हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन रोज रोज यहाँ कौन खड़ा होएगा? दिल्ली पुलिस को देखते हुए जो यहाँ के जो नशा बेचने वाले हैं, क्या उनको कभी एक्शन नहीं लिया गया इस चीज को रखते हुए? कानून का पूरा सहयोग मिला है। कानून जब भी हमने कंप्लेंट की है, कानून यहाँ पर आकर हमारे जो बीट ऑफिसर हैं, हमारे एसएचओ के द्वारा लगातार यहाँ गश्त दी जाती है। यहाँ पर देख रहे हो, पहले यहाँ 2-2 दुकानें होती थी, उन दुकानों को बंद किया गया है। यहाँ पर जो शाम को यहीं पर होता क्या था कि पड़ोस से मंगोलपुरी तक के यहाँ पर निवासी आते थे, दारू की बोतल लेते थे, ढक्कन खोलकर यहाँ पे जाम लगाते थे। जब जाम लगता था तो हमारी बहन बेटी, हमारे क्षेत्रवासी यहाँ से जो एंट्री करते थे, डर के माहौल में रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर कमेंट्स गंदे गंदे किए जाते थे, माहौल खराब होता था। उसके बाद क्या होता है, जब अब आपने क्या किया है, 11 बजे से रात को आपने उसका समय 3 बजे तक कर दिया गया है। 3 बजे करने का कारण क्या हुआ, वही नशा करेंगे, वही यहाँ पर आकर चोरी करेंगे, वही डकैती डालेंगे, कानून व्यवस्था आप बिगाड़ने का काम कर रहे हो। उसके बाद आप कहते हो कि दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस का क्या करेगी, रात को 3-3 बजे तक आपको पहरा देगी, आप कानून को बिगाड़ोगे और दूसरे के ऊपर थोपोगे। मैं पूछना चाहता हूँ मनोज सिसोदिया जी से, आप कहते शिक्षा से हम भविष्य को सुधार रहे हैं, शिक्षा से भविष्य सुधार रहे हो, आप शराब से आप भविष्य गिरा रहे हो। आपको होश में आना चाहिए। खाली रेवेन्यू को इकट्ठा करने के चक्कर में, आप कुछ लालच के चक्कर में, आप बिजली पानी फ्री देने के चक्कर में आप पूरी दिल्ली की जनता का भविष्य खराब कर रहे हो, कानूनी व्यवस्था खराब कर रहे हो। आपको समझ आनी चाहिए कि जो आपकी नीति बनाई है, हम एक ठेका बंद करने विरोध कर रहे थे, आपने हमें 4 ठेके दे दिए। आज मैं क्षेत्रीय यहाँ का नागरिक होने के नाते नाते बताना चाहता हूँ, मैं अपने क्वार्ट मंडल भाजपा का अध्यक्ष भी हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ क्वार्ट मंडल भाजपा में 6 ठेके खोलने का लाइसेंस दे दिया गया है। मैं यहाँ के विधायक से पूछना चाहता हूँ, 6 ठेके आपने खोल दिए यहाँ पर। आपसे बात करते हैं कि दिल्ली सरकार का जो अहम फैसला आया है आज, तो नए ठेके खोलने का लाइसेंस दे दिए गए हैं, और काफी तरह ये वाइन शॉप खुलने जा रही है जो रेजिडेंशियल में नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक ऐसी बुराई है जिससे लेके कम से कम 20 साल से यहाँ के लोग परेशान हैं, और कितने दिनों से, कितने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सारे लोग मिलके, ताकि इस बुराई को यहाँ से हटाया जाए। हम सब लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सरकार से कि इस ठेके को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कत है, सबके घर में परेशानी है इस चीज़ से। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस ठेके को यहाँ से जितनी जल्दी से जल्दी हटाया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। ये जगह नहीं है ठेके की, ये यहाँ के लोगों के रहने की जगह है। लोग बहुत परेशान है इससे, और हम लोग कितनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बची है। हम आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम बार बार इस चीज़ को करेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। जो आपकी यहाँ की विधायक है प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर, क्या उनकी कंप्लेंट्स को देखते हुए उनको आपको अंदाज किया जा रहा है? देखिए, हमने कितनी बार कंप्लेंट करी है उनके पास, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर यहाँ के लोगों को खुद एक साथ आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम प्रीति तोमर जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आए और हमारा इसमें सहयोग करें, ताकि इस बुराई को जल्दी से। शराब के ठेके से हमारे ब्राह्मण सभा के मंदिर की दूरी कितनी है देखिए। मतलब ये चीज़ दिखानी जरूरी है, मेन एंट्री पे ठेका है। ये हमारा 60 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, हमारे जन्म से पहले है ये देखिए। और इस मंदिर से दूरी केवल 73 मीटर दूर है, 73 मीटर दूर है केवल मंदिर। और